दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं या सीखना शुरू करते हैं तो रोज़ाना ऐसे कई सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं जिनको इंग्लिश में बोल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस की एक पूरी लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। 2500 डेली यूज़ सेंटेंसेस हैं ये, जो बहुत ही आम तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, जिनको बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस की पूरी सीरीज़ है, जिसकी 7 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये इसका 8th पार्ट है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ मिस किए हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि आज कौन से सेंटेंसेस हम लोग सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो मेरी बात नहीं सुनेगा। ही विल नॉट लिसन टू मी। वो कभी भी संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड नहीं होता। ही इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। वो अभी एक नॉवल पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग अ नॉवल नाउ। यहाँ बैठिए। प्लीज हैव अ सीट हियर। तुम कितनी देर से वेट कर रहे थे? हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड? हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड? आधा किलो कितने का दिया या आधा किलो कितने का है? हाउ मच फॉर हाफ अ किलो? हाउ मच फॉर हाफ अ किलो? मैं गाड़ी चला सकता हूँ। आई एम एबल टू ड्राइव अ कार, या फिर आई कैन ड्राइव अ कार। माफ कीजिए, पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आई बेग टू डिफर विद यू। आई बेग टू डिफर विद यू। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आई कैंट लिव विदाउट यू। मुझसे और सहन नहीं होता या मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आई कैंट स्टैंड इट एनी मोर। मैं और नहीं चल सकती या मुझसे और नहीं चला जाएगा। आई कैंट वॉक एनी फर्दर। मुझे ये जैकेट पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस जैकेट। मेरा भाग जाने का मन हुआ। आई फेल्ट लाइक रनिंग अवे। मैं मेट्रो लेकर स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल बाय मेट्रो। मैं जंगल में खो गया। आई गॉट इन द फॉरेस्ट। मैंने 2 कप कॉफी पी। आई हैड 2 कप्स ऑफ कॉफी। मुझे दिल की बीमारी है। आई हैव अ हार्ट डिजीज। मुझे बैंक जाना है। आई हैव टू गो टू द बैंक। मुझे किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। आई हर्ड समवन नॉकिंग। मुझे अंग्रेजी और संगीत पसंद है। आई लाइक इंग्लिश एंड म्यूजिक। मुझे पियानो बजाना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग द पियानो। मुझे खांसी की दवाई चाहिए। आई नीड कफिंग मेडिसिन। मेरी एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हुई। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। मुझे लगता है वो सही है। आई थिंक दैट ही इज राइट। मैं भारत की यात्रा पर था। आई वॉज ऑन अ ट्रिप टू इंडिया। मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर द टैक्सी। मैं उसको ये बात समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू हर। मैं उसको ये बात समझाऊंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू हेल्प हिम। मैं फिर से नहीं करूंगा। आई विल नेवर डू इट अगेन। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। आई वुड लाइक टू गेट अ रिफंड। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूंगा। आई कॉल यू बैक लेटर। मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। मैंने पहला पेज पढ़ लिया। आई हैव रेड द फर्स्ट पेज। लोहा सोने से सख्त होता है। आयरन इज हार्डर देन गोल्ड। क्या आपके पिताजी अध्यापक हैं या क्या तुम्हारे पापा टीचर हैं? इज योर फादर अ टीचर? 10 बजने वाले हैं। इट इज ऑलमोस्ट 10 o'clock। ऐसा लगता है कि वो अमीर है। इट सीम्स दैट ही इज रिच। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, या फिर इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। वो मेरी वाइफ है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई वाइफ। मुझे अपना पता बता देना। लेट मी नो योर एड्रेस। मेरे पिताजी कैंसर से चल बसे। माई फादर डाइड ऑफ कैंसर। कृपया 5 मिनट रुकिए। प्लीज वेट 5 मिनट्स। वो एक जिद्दी लड़की है। शी इज एन ऑब्स्टिनेट गर्ल। उसने बच्चे को रोते हुए छोड़ दिया।
She left the baby crying. उसने मुझे ध्यान में रखने से इनकार कर दिया. She refused to notice me. 10 साल बहुत लंबा समय होता है. 10 years is a long time. डॉक्टर ने मेरी नब्ज ली या फिर डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी. The doctor felt my pulse. खाना ठंडा हो रहा है. The food is getting cold. खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ है. The food is not ready yet. उस आदमी ने कत्ल किया. That man committed murder. पार्टी कामयाब रही. The party was successful. ये किताबें बहुत पुरानी हैं. These are very old books. वो सब जिम में मिले. They gathered in a gym. इस कीमत में टैक्स शामिल है. This amount includes tax. इस घर में 6 कमरे हैं. This house has 6 rooms. ये उसके जितना बड़ा है. This is as large as that. ये रास्ता बहुत पतला है या फिर ये रास्ता बहुत संकरा है. This road is very narrow. टोक्यो बहुत बड़ा शहर है. टोक्यो is a big city. टॉम को अच्छे से तैरना आता है. टॉम is able to swim well. हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था. We had no water to drink. हम भारत से चाय का इंपोर्ट करते हैं. We import tea from India. हम हवा के बिना मर जाएंगे. We would die without air. क्या ढूंढ रहे हो? What are you looking for? कल रात क्या हुआ? What happened last night? उसको बहादुर बनना चाहिए या फिर उसको बहादुरी की जरूरत है. What he lacks is courage. तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? What school do you go to? तुम किस समय घर जाती हो? What time do you go home? तुम वापस कब आओगे? When are you coming back? तुम्हारी शादी कब हुई थी? When did you get married? आप वहां जाएंगे क्या? Will you go there? हाँ, मुझे ये पसंद है. Yes, I like it. आपको लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ेगा. You will have to wait in line or you will have to wait in queue. तुमने मुझे पागल कर दिया है. You made me lose my mind. A B से 5 गुना लंबा है. A is 5 times longer than B या फिर A is 5 times as long as B. आज सेब सस्ते बिक रहे थे. Apples were on sale today. मैं तो संतुष्ट हूँ. As for me, I am satisfied. तुम पार्टी में आ सकते हो क्या? Can you come to the party? कनाडा एक बड़ा देश है. Canada is a big country, is a large country. मेरे घर 8 बजे आना. Come to my place at 8 या फिर come to my house at 8. पुलिस ने टॉम को गिरफ्तार किया क्या? Did the police arrest Tom? तुम परियों में विश्वास करते हो क्या? Do you believe in fairies? आपके पास इससे बड़ा साइज है क्या? Do you have a larger size? तुम साथ आना चाहते हो क्या? Do you want to come along? दरवाजे को खुला मत छोड़ो. Don't leave the door open. तुम यहाँ पहले आए हुए हो क्या? Have you been here before? उसने अंग्रेजी सीखना शुरू किया. He began to learn English. वो अमेरिका वापस गया है. He is back to America. वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था. He couldn't run very fast. वो तुम्हें समझता नहीं है. He doesn't understand you. उसने खिड़की पर जोर से खटखटाया. He hammered at the window. उसके पास बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स हैं. He has many history books. वो थोड़ी देर हिचकिचाया. He hesitated for a moment. वो मेरे पड़ोसियों में से एक है. He is one of my neighbors.
उसे अपना स्कूल बहुत पसंद है। He likes his school a lot. वो सबका मजाक उड़ाता है। He makes fun of everybody. वो अक्सर गिटार बजाता है। He often plays the guitar. उसने मुझे लिखना सिखाया। He taught me how to write. हम नदी के किनारे सैर करने गए। We walked along the river. तो गाइस दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।